हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में अपन ने पढ़ा था सिख धर्म का प्रादुर्भाव, साथ ही साथ गुरु नानक देव और गुरु अंगद के बारे में। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट पढ़ेंगे गुरु रामदास को। तो गुरु रामदास हैं 1574 से 1581 तक का इनका कार्यकाल माना जाता है। इन्होंने धार्मिक जो केंद्रों की संख्या थी, मतलब सिख धर्म को जो धार्मिक केंद्र थे उन केंद्रों की संख्या को इनके द्वारा बढ़ाया गया था। साथ ही साथ 500 बीघा जमीन पर एक विशाल सरोवर यानी एक अमृत सरोवर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। और ये अमृत सरोवर के कारण ही आज जो वर्तमान में अपन अमृतसर शहर का नाम सुनते हैं, तो ये अमृतसर है इसी अमृत सरोवर के नाम पर पड़ा था। यही क्या कहलाया? अमृतसर कहलाया था। यहाँ के शक्तिशाली किसान हैं वो संगठित हुए और संगठित होकर के उन्होंने सिख धर्म का अनुसरण कर लिया या इसके अनुयायी बन गए। यानी इन किसानों के द्वारा धीरे धीरे संगठित होते चले गए और सिख धर्म का अनुसरण किया गया। सिखों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली गई। फिर रामदास के आग्रह पर गुरु रामदास का मुगल शासक अकबर के साथ अच्छे संबंध थे, तो रामदास ने अकबर के से आग्रह किया कि हिंदुओं पर लगने वाला जो ये तीर्थ कर है, जो हरिद्वार की यात्रा करते हैं, इन तीर्थ कर को क्या है समाप्त कर दिया जाए। तो अकबर के द्वारा इनके आग्रह पर इस तीर्थ कर को समाप्त कर दिया गया था। इसी के साथ सिखों की संख्या में भी इनके द्वारा काफ़ी वृद्धि की गई और रामदास ने गरीबों को दान देना और मनसद प्रथा को शुरू करवाया। गुरु है वो सतगुरु के साथ साथ अब एक नया नाम और जुड़ गया, सच्चा पातशाह भी कहलाने लग गया। मतलब ये गुरु नानक देव के द्वारा इसका संगठन किया गया और संगठन करके सिखों की संख्या में वृद्धि की गई, मनसद प्रथा को शुरू करवाया और इसी आधार पर अब सतगुरु है वो सच्चा पातशाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट गुरु आए, मतलब गुरु रामदास के बाद नेक्स्ट आए गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव का जो कार्यकाल है वो 1581 से 1606 तक माना जाता है। अर्जुन देव ने भी क्या क्या सिखों के संगठित किया है और ये कर्म के आधार पर सिखों के 5वें गुरु थे। यह सिखों के मतलब संगठनकर्ता के रूप में भी सिद्ध हुए, यानी इनके द्वारा जो सिख थे या जिन लोगों ने सिख धर्म का अनुसरण किया उन्हें संगठित करने का काफ़ी प्रयास किया था। साथ ही साथ इन्होंने धार्मिक अधिकारों के साथ साथ में और राजनीतिक अधिकारों के भी विशेष जोर दिया, यानी राजनीतिक अधिकारों को दिलाने वाले गुरु भी ये माने जाते हैं। मतलब उस धर्म के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों के अधिकार भी ये सिखों को दिलाने का काम कर रहे थे। उधर क्या हुआ कि जहांगीर का एक विद्रोही था खुसरो। जहांगीर का विद्रोही खुसरो था और उस खुसरो को गुरु अर्जुन देव के द्वारा एक आशीर्वाद दे दिया गया और उसी आशीर्वाद के तहत जब ये बात पता चली जहांगीर को कि मेरे विद्रोही खुसरो को और गुरु अर्जुन देव यानी सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है, तो जहांगीर है वो इस बात से काफ़ी नाराज़ होता है और नाराज़ होकर के और अर्जुन देव को मृत्युदंड दे देता है। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? जहांगीर के द्वारा करवाई। इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ कि मनसद प्रथा को सुनिश्चित कर दिया गया और अपने धर्म प्रचार के लिए विदेशों में धार्मिक अनुयायी भी भेजे गए। मतलब भारत के बाद अब बाहरी देशों में भी सिख धर्म का प्रचार प्रसार है वो शुरू कर दिया गया था। किसके शासन में? अर्जुन देव के समय में। इनके द्वारा धीरे धीरे धन के संग्रह का कार्य किया गया और धन के संग्रह का जब कार्य किया गया तो सिखों की जो शक्ति संगठन में बन रही थी वो अब आर्थिक आधार पर भी धीरे धीरे सुदृढ़ होती चली गई, यानी अब आर्थिक आधार भी उनका मजबूत हो गया। अर्जुन देव का जो बलिदान है वो सिखों के लिए एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित होकर के निकला था। मतलब अर्जुन देव के द्वारा जो अपना एक बलिदान दिया गया था वो बलिदान सिखों के लिए एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित होने के लिए एक वरदान साबित माना जाता है।
अर्जुन देव का शहीद होना भी एक सिख धर्म के लिए युगांतकारी घटना मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो सिख शांति प्रिय थे, उन सिखों के द्वारा अर्जुन देव के द्वारा बताए गए राजनीतिक अधिकारों को भी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। साथ ही इनकी हत्या के बाद में और सिख है वो थोड़े से क्रोधित हुए, उत्तेजित हुए, और उत्तेजित होकर के जो शांतिप्रिय सिख थे वह अब संघर्ष प्रिय बन गए, और धीरे धीरे सिख है वो एक सैनिक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया था, जिन्होंने फिर बाद में अन्य शासकों के साथ विद्रोह किया या विरोध की भावनाओं को अपनाया था।